जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यह वीडियो हमारे बीएसएफ आरओआरएम वाले साथियों के लिए होने वाला है। मैंने उनके लिए डिक्टेशन सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे डिक्टेशन बोलता हूँ, टेलीग्राम पे उसे शेयर कर देता हूँ, लोग मैच कर लेते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टारगेट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी, जिसमें हम अपने थ्रू टारगेट सिलेबस कंप्लीट और प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ लोगों के डाउट आ रहे थे, भैया आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए हमें, आपने कैसे प्रिपरेशन करा था। फिर ये भी डाउट आ रहा है कि सिलेबस बता दीजिए, क्या सिलेबस है। बाकी इन डिटेल इन शॉर्ट तो सिलेबस मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर ये भी पूछ रहे थे क्या ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। हर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जिनको खुद मैंने पर्सनली फॉलो किया था, कहाँ से पढ़ा था, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगा कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इसे। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसी तरीके के वीडियो के लिए, डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सिलेबस से रिगार्डिंग, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें उसके रिगार्डिंग। पूरा इसमें रोड मैप आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी उसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपना डाउट लिख दें। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो इसे बता दीजिए। ये देखिए मैं करने के लिए आपके लिए कितनी मेहनत, ये देखिए सारा नोट डाउन करके लाया हूँ, कहाँ से सिलेबस देखा मैंने ऑनलाइन, और अपना उसके बाद फिर ये पूरा देखो नोट डाउन कर रखा है कि कौन से एग्जाम में किस चीज़ के क्वेश्चंस आए हैं। ये सारा में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस। सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस। अगर आप फिजिक्स के लिए ऑनलाइन जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको कुछ बड़े बड़े से वो दिखेंगे, मतलब टॉपिक दिए होंगे, उसमें कई सारे चैप्टर इंक्लूडेड होंगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपका लिख दिया है, तो आप लोग उसका जो है मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम 11th का पोर्शन करते हैं। 11th के पोर्शन में नंबर 1 आप यूनिट डायमेंशन है एरर, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं थ्रू टारगेट। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल में देख लें, उसका हमने पीडीएफ भी डाल रखा है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। यूनिट डायमेंशन एरर में जो भी होता है, यूनिट डायमेंशन एरर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मेजरमेंट के मेथड होते हैं, कैसे नापते हैं। फिर ये 11th का पोर्शन है। नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारा आता है जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो ये वाले टॉपिक इसके अंदर सभी लोग नोट डाउन कर लें अपना, धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही अपना कर सकते हैं। समझ लें एक बार, ठीक। उसके बाद नंबर 3 लिखना लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपका ये न्यूटन्स लॉ आता है, लॉ 1 2 3, लॉ ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, ये सारा इसमें आता है लॉज ऑफ मोशन में। उसके बाद फिर वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में पूरा वर्क एनर्जी पावर, जो भी फोर्स वगैरह जो भी आता है वो इसके अंदर आपका रहेगा। उसके बाद फिर आता है मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, वो नहीं ठोस बॉडी होती है, उसके अंदर जो भी आता है अपना सेंटर ऑफ मास आता है, और आपका टॉर्ग, और आपका रोटेशनल मोशन, ये सारे जो आते हैं ये आ जाएंगे आपके मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी में। उसके बाद आपका ग्रेविटेशन वाला पूरा पार्ट, जिसमें आपका वो जी वाला पूरा निकलता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आपकी वो नहीं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह, ये वाला पार्ट। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में वही हीट इंजन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह जिसमें पढ़ाते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, जैसे गैस लॉ, जीरोथ लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, ये सब नहीं जिस चैप्टर में पढ़ाते हैं उसमें। उसके बाद फिर आपका ओसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें आपका वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड, डॉपलर इफेक्ट वगैरह, ये वाला रहता है। तो ये आपका हो गया 11th का पार्ट। अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में 12th का पार्ट। 12th के पार्ट में फिजिक्स में सबसे पहले वो इलेक्ट्रोस्टेट, जो हमारा पहला चैप्टर होता था 12th में। दूसरा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा हमारा पार्ट आ जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, वो तीसरा चैप्टर था।
फिर उसके बाद EMW बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद ऑप्टिक्स जिसमें लाइट और रे ऑप्टिक्स आपका दोनों वाला कवर हो जाता है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ लाइट जिसमें आपका वो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वगैरह था। उसके बाद एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें वो एटम वगैरह के बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो नहीं, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का चैप्टर। अब आपका डिस्कस करते हैं जो है आपका मैथ्स का चैप्टर। मैथ्स के चैप्टर जो है, मैथ्स का चैप्टर भी आपका मैथ्स का चैप्टर वही पूरा 11th-12th वाला ही है। फिर भी मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें टॉपिक भी बता दूंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। मैथ्स का मैंने नोट डाउन भी किया, ज़्यादा लोग मैथ्स के बारे में पूछ रहे थे तो उसका बता दूँ। मैथ में वही देखो अपना ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स से भी आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफ्रेंशिएशन, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडिफिनाइट इंटीग्रल, बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डेफिनिट इंटीग्रल्स और एक्सपोनेंशियल एंड वो जो सीरीज होती है आपकी सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, सर्कल, रिलेशन एंड फंक्शन, लॉग, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ये और कुछ क्वेश्चन नॉन टेक्निकल मैथ के भी आते हैं। ये तो हो गया आपका मैथ का। और केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन उससे जो है क्वेश्चन आपके 20 बनते हैं। तो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपका थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल्स, हेलोएल्कीन्स, एल्डिहाइड, फिनोल एंड कीटोन्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल, सॉलिड स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, स्टेट ऑफ मैटर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और पूरा अपना PDF ब्लॉक वाला, और आपका ईथर, एमीन्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो कि जनरल केमिस्ट्री आपकी होती है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स का। तो अभी लोग पूछते हैं कि इसमें से भी इम्पोर्टेंट, तो इससे इम्पोर्टेंट देखो फिजिक्स का तो 40 क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज है फिजिक्स का। जितना बताया है फिजिक्स में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अब फिजिक्स का करना कैसे ये बता तो दिया, करना कैसे, मिलेगा कहाँ, तो उसके लिए मैंने डेडिकेटेड टारगेट सीरीज चला रखी है जिसमें मैं डेली बेसिस पे टारगेट्स देता हूँ, जो वीडियो वगैरह बताता हूँ देखने के लिए उसकी लिंक भी प्रोवाइड कराता हूँ। आपने बस वो टारगेट वीडियो देखना है, लिंक पे क्लिक करना है, जाना है, वहाँ से कंप्लीट करके अपना नोट्स बनाना है। 100 से 110 दिन का टारगेट है, सिलेबस कंप्लीट विद प्रैक्टिस, उसके बाद फिर ओनली प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो इतने 20 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कहीं ना कभी भी कहीं से आ जाता है। तो केमिस्ट्री में मैं आपको फोकस करूंगा। केमिस्ट्री में जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी ना, जिसमें रिएक्शन वगैरह थी, तो उसको थोड़ा मतलब उसमें रिएक्शन नहीं पूछी जाती, उसमें जैसे कैटलिस्ट पूछ लिया जाएगा, और जैसे रिएक्शन में जो छोटी छोटी चीज़ें यूज होती थी ना उनके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, वन लाइनर टाइप का। बाकी केमिस्ट्री कैसे करना है फिर भी, तो उसके लिए भी मैंने टारगेट सीरीज में चला रखा है, वो पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी क्लासेस प्रैक्टिस की पड़ी हैं जो मैंने प्रैक्टिस करके गया था। मैंने केवल प्रैक्टिस ही की थी, आप लोगों ने मेरे से बोला थ्योरी भी करनी है तो थ्योरी चला दिया है, और वो भी थ्योरी हमारी विद प्रैक्टिस ही चल रही। चैप्टर के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में चैप्टर तो मैंने बता दिया वही 11-12 वाला पूरा। फिर उसके बाद हम मैथ्स में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखना अब आप लोग खुद देखना, मैंने पूरा नोट डाउन किया। 2022 का जो RM का पेपर था उसमें आपका प्रोबेबिलिटी का आया एक क्वेश्चन, स्टैटिक्स का आया एक क्वेश्चन, और अलजेब्रा का आया 1 2 3 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के आए, ट्रिगो के आए 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन ट्रिगो के आए, 5 क्वेश्चन ट्रिगो के, 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के, प्रोबेबिलिटी का है कि स्टैटिक्स का है। अब अलजेब्रा में काफ़ी सारा है। अलजेब्रा में जैसे आपका वो क्या बोलते हैं, अलजेब्रा में जैसे आपका पूरा क्वाड्रेटिक नंबर और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा कुछ आपका फिर अलजेब्रा में आ जाएगा, है ना।
हाँ, अलजेब्रा में फिर आपका ये अलजेब्रा में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ, ये जो भी चैप्टर आते हैं ना अलजेब्रा का पूरा पार्ट उससे, तो उससे आपके आए 4 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह ये सारा कुछ मिला के आपके 5 क्वेश्चन। उसके बाद जो 2022 का आरओ का पेपर था उसके ट्रिगो में आए 2 क्वेश्चन, और ये अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती 2D 3D स्ट्रेट लाइन, इससे आए 1 2 3 4 क्वेश्चन। अलजेब्रा से आया 1 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया 1 क्वेश्चन। ठीक, ये हो गया। और ट्रिग्नो और क्या बोलते हैं आपका स्टैटिक्स के आए 2 क्वेश्चन और कैलकुलस के आए 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आए। और ऊपर वाले में भी आपका जो आरएम का पेपर था उसमें भी आपके कैलकुलस के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका जो बोलते हैं क्या बोलते हैं उसके पीछे जो पेपर 2000 और भी जो पीछे पेपर हुए उनको भी मैंने देखा, तो उसमें भी यही था कि आपका जो ये मेनली जो मैंने टॉपिक्स बताए थे उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका अलजेब्रा वाला पूरा पोर्शन, उस पर आपने बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी आता है। उसके बाद आपने कैलकुलस वाला जिसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, ये सारा आता है, ये अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D 3D और आपने क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इस पर फोकस करना है। उसके बाद आपने स्टैटिक्स के भी 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी मैट्रिसेस के भी 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वो इजी आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। तो ये चैप्टर आपने मैथ्स में मेनली फोकस करना। बाकी मैथ्स का मैं मैथ्स के लिए भी कंप्लीट सिलेबस के लिए उसके लिए भी टारगेट चला रखा हूँ, उसका भी वीडियो आपको एक ही टारगेट सीरीज के वीडियो में सबका वीडियो और वीडियो का लिंक मिल जाता है। उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये हो गया। अब रहा बात केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में मैं तो आप बता रहा हूँ जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, आप नॉर्मली थ्योरी कर लो। थ्योरी करने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। मेरे पास बहुत सारी प्रैक्टिस की क्लासेस मैंने सेव कर ली हैं, वो मैं आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बता दूंगा, तो उसमें आपको फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रही थी कि मैं लगभग एक बार ही सारा कुछ टच कर लूँ। उसके बाद जो है फिर मैंने जो ये टॉपिक्स मैंने आपको बताए इम्पोर्टेंट इन पे थोड़ा मैंने और ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद मैंने लास्ट के 1 महीने मान के चलो ओनली प्रैक्टिस करी थी, जो भी पढ़ा था पढ़ लिया था, ओनली प्रैक्टिस, मॉक लगाना, ये सारा कुछ किया था। आप लोगों को भी ये सारा कुछ करना है और आप लोगों को भी मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। उसके लिए आपको टारगेट सीरीज में जुड़ा रहना पड़ेगा। टारगेट सीरीज में अपलोड करूंगा, डालूंगा कि क्या करना है, क्या मैंने किया था, वो सारे सोर्सेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी फिजिक्स के मैं क्लास भी कराता हूँ, क्लास में आपको समझ आता तो ठीक है, वरना मेरे जो खुद के नोट्स हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, उनसे समझ आए तो उनसे पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और जो है क्या बोलते हैं हमारे टारगेट सीरीज में जुड़ सकते हैं, डिक्टेशन प्रैक्टिस सीरीज में जुड़ सकते हैं। जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और ज़्यादातर लोगों की क्वेरी आ रही थी सिलेबस को लेके, तो सब्सक्राइब एक बार ना भी करना, बट इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, कि वही बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी, तो उन लोगों को सोल्यूशन उसका मिल जाए। ठीक है, फिर आती है बात अब आपके इंग्लिश और जीके जीएस की। तो इंग्लिश में बेसिकली देखो मैंने क्या किया था, मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड ये वगैरह याद किए थे। बाकी थोड़े बहुत अब डायरेक्टिव एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लेना। और साथ के साथ इंग्लिश में कई बार क्या होता है पैसेज आता है, पैसेज से भी 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो इजीली बन जाता है। तो इंग्लिश पे इतने ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, अगर आप कर सकते तो कर लीजिए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी। और उसके बाद आपकी बात आती है क्या बोलते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस का भाई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। जीके जीएस मेरे को पॉलिटी और ज्योग्राफी समझ आती थी, मेरे को लगता सबको ही समझ आती होगी, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ लो। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा भले पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो लास्ट में करना। थोड़ा बहुत अगर जीके में आप मान के चलो 8 10 क्वेश्चन का भी टारगेट लेके चलो जीके जीएस में, तो आपका हो जाएगा काम। फिजिक्स में आप वही 30+ का टारगेट लेके चलो, मैथ में 15, और केमिस्ट्री में भी 10 से 15 के बीच टारगेट लेके चलो, और इधर 8 से 10 लेके चलो। अगर आप 30+ करोगे तो फिजिक्स में आपके 60 हो जाएंगे, 60+ आएंगे। और अगर मैथ्स में 15+ करोगे तो आपके 30+ 60 30 90 हो जाएंगे। केमिस्ट्री में 10 करोगे तो 10+ करोगे, 10 मान के चलो, 10 से ज़्यादा तो करने ही करने टारगेट।
तो 60 30 90 20 110 हो जाएंगे और उधर 8 से 10 आपके आसानी से हो जाएंगे। तो उसके 20 मान के चलो तो आपके वही 120 प्लस नंबर बनेंगे और 120 प्लस नंबर मोर देन सफिशियंट हैं आपके। और आपको जो है बोलते हैं उसमें फिर डिक्टेशन में 30 40 नंबर ले आओगे तो आपका फाइनल काम बन जाएगा। मेरी स्ट्रेटजी तो ये थी। बाकी मेरे को फॉलो करने के लिए आप टारगेट सीरीज को जुड़ सकते हैं, मैंने बता ही दिया। बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।